हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका स्पेशल स्टे राउंड का जो है आपका शेड्यूल आने वाले हैं, कहाँ कहाँ होगा। ये मैंने वीडियो कर रखे, लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि हर जगह आपका जो है स्पेशल स्टे राउंड नहीं आएगा। डीम्ड का आएगा, बहुत ही कम सीट आएंगी। यूपी का आएगा, वेस्ट बंगाल का आएगा और राजस्थान का आएगा। और अगर आपके नंबर, मैंने बहुत वीडियो कर दिए हैं, 113 से 150 ऐसा सब कुछ मैं बता चुका हूं, बट अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन केवल 3 स्टेट रहने वाले हैं। वो है यूपी, वेस्ट बंगाल, इसके बाद क्योंकि अभी ये फोर्थ राउंड के रिजल्ट आ रहे हैं आपके और 21 तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। झारखंड का थोड़ा सा कुछ कोर्ट केस की वजह से चीजें चल रही हैं, ऐसे ही कर्नाटक का थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। तो यानी आपका लगभग 25 तक ये सारे स्टेट के रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद स्पेशल राउंड आएगा, कर्नाटका का आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगा, लेकिन यूपी का जरूर आएगा, आपका जो है वेस्ट बंगाल का जरूर आएगा और राजस्थान का जरूर आएगा, डीम्ड का जरूर आएगा। बच्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो आपको सोच समझ के केवल एक स्टेट के भरोसे नहीं बैठना है, आपको सही से काउंसलिंग करनी, किसी काउंसलर के संपर्क में जरूर रहना है। अदरवाइज आपका कॉलेज जो है इस साल तो नहीं मिल पाएगा। और नेक्स्ट ईयर कैसे क्या होता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस बार काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रूल आने वाली है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, काउंसलिंग नहीं। परफेक्ट काउंसलिंग करो, बेहतरीन कॉलेज में जाओ, तभी आने वाले समय में आप कंपटीशन कर पाओगे, क्योंकि 5 साल बाद डिग्री आपको मिलेगी और तब तक बहुत, जैसे बीटेक का बच्चा इस समय निकला हुआ है एकदम कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही एमबीबीएस भी हो जाना है आगे चल के। स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ कॉलेज मिल जाए आपको खुश नहीं होना है। सिर्फ कॉलेज उनके लिए ठीक है जिनके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, जो है उनका, क्योंकि वो अपने पापा के नाम पे चल जाएंगे, मम्मी पापा के नाम पे चल जाएंगे, या जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जैसे कोई एजेंसी है, मेडिकल एजेंसी, मतलब मार्केट में उनका नाम है, तभी ये चीजें उनके लिए अच्छे हैं। या कोई बिजनेसमैन है या कोई नेता टाइप के लोग हैं, उनके लिए ये चीजें अच्छी हैं। लेकिन जो बच्चा जिसका पापा मम्मी किसान है या जमीन बेच रहे हैं या लोन बेच रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज मैं सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस साल वो ढीला हुआ उस साल दिक्कतें आएंगी। और केवल एमबीबीएस को अभी कोई नहीं पूछता, केवल एमबीबीएस में आपको 15 18 20 हज़ार 22 हज़ार रुपये ऐसे मिलेगा। जब तक आप मास्टर्स नहीं करोगे तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और अगर आपका कॉलेज स्टेट सारी चीज़ें चूज करके आपको करना है, जिसमें मास्टर्स का रिजर्वेशन भी होता है, स्टेट हैं, तो कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। आ जाओ बात करते हैं कि जैसे ही 5वां राउंड आएगा, बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकते हैं, बच के रहना मेरा काम है। हर बुरी चीज़ों से, हर भूत प्रेत से आपको बचा के रखना, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जितनी मेरी औकात है उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ बात करते हैं। देखो, बच के रहना रे बाबा, ये तो क्या, टीम भी मेरी, चलो ठीक है भाई, देख लेना, यही आपका थंबनेल आने वाला है। चलो आजा बात करते हैं, आपके साथ किन किन तरीकों से स्कैम हो सकते हैं। सबसे पहला स्कैम जो कि बहुत कॉमन अब हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यह है कि आपसे ये बोला जाएगा कि मेरे जो है कॉलेज में मेरा जुगाड़ है, मैं कॉलेज का डीन बोल रहा हूँ, मैं कॉलेज का मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, आप मुझे पैसा दो, ये है वो है, और रिजल्ट भेजो, ये सब ड्रामा मैं करा दूंगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन अब होता है, याद रखना, बिल्कुल बच के रहना है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। वो क्या है? रियल प्रोसेस जो है आपकी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी मनी देनी है, लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा और एडमिशन, तब आपको एडमिशन अगर इस तरीके से मिल रहा है, 100% वो जो है प्रोसेस एकदम रियल है। और इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे कॉलेज में जुगाड़ है, इसके नाम पे नहीं होता भाई। बच के रहना, इतना साफ, इतना डायरेक्ट आपसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है डोमिसाइल के नाम पे। बहुत से पेरेंट्स या गार्जियन या बच्चों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि सर ऐसा है कि मेरे से कहा जा रहा है कि यहाँ उत्तराखंड का डोमिसाइल बनवा देंगे, या जो है मैं मध्य प्रदेश का डोमिसाइल बनवा दूंगा, या महाराष्ट्र का डोमिसाइल बनवा दूंगा। और जो क्योंकि वहाँ सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो 80-90 लाख रुपए में जो कॉलेज मिल रहा होगा 30 लाख में मिल जाएगा, बच के रहना, मिलेगा नहीं दोबारा वो, ध्यान रखना। बहुत से काउंसलर्स को भी काउंसलिंग नहीं आती, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बहुत सी हिडन फीस होती हैं कॉलेजेस की, जो दिखती कुछ और हैं होती कुछ और हैं। ये काउंसलर की जिम्मेदारी कि उसको एकदम एक्यूरेट चीज़ें बताए, अगर उसको नॉलेज हो तो। क्योंकि बहुत से काउंसलर ऐसे भी जिनको नॉलेज नहीं है। मैं बात करता हूँ एक एक सीट का, एक एक कॉलेज का, अंदर क्या माहौल है, बाहर क्या माहौल है, कैसा कॉलेज है। और मैं कभी नहीं कहता आप खराब कॉलेज में जाओ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं साफ और सीधा बोलता हूँ, जैसे आपके नंबर होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। और ज़्यादा मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा, अगर आपके नंबर 350-400 रहे, देन एक मैं कॉलेज दूंगा, वही अलॉट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके नंबर कितने हैं। बहुत से पेरेंट्स या गार्जियन या बच्चे या काउंसलर आपको बोलेंगे कि नंबर मैटर नहीं करता, मैंने कोई पॉइंट रखा हुआ है। नंबर कुछ नहीं होता भाई, नंबर ही सब कुछ होता है। नंबर, अगर इसको और ज्यादा मैं एक्यूरेट करूं तो रैंक ही सब कुछ होता है। ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक दोनों, और स्टेट मेरिट लिस्ट में पोजीशन, ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन चीजें और बहुत से फैक्टर देख के मैं कट ऑफ करता हूँ, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर नंबर या रैंक ही भाई सब कुछ है। जिस हिसाब से आपके नंबर होंगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। बस ये है कि हम लोगों को नॉलेज होता है कि ये स्टेट, ये कॉलेज यहाँ की कट ऑफ, क्योंकि डाटा बेस सारी चीज़ें होती हैं और काम करते करते अनुभव हो जाता है। और आपको 4 जगह फीस आपकी ना कटे, और आप किसी स्टेट से डिबार ना हो, या नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग से आप बाहर ना हो जाए, ये एकदम साफ बचा बचा के हम लोग लाते हैं। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक भी बच्चे का सिक्योरिटी मनी नहीं गया है मेरे से, क्योंकि मैं इतना सोच समझ के काम कर रहा हूँ। और मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर फॉलो करना है मुझे, अगर मेरे से काउंसलिंग करा रहे हो, 100% फॉलो करो, रिजल्ट मैं आपको दूंगा। ये चीज़ें मैं करता हूँ। और मैं बात कर दे रहा हूँ, मेरे पास 2000 के आसपास बच्चा है, जिसमें से 68 लोगों का अलॉटमेंट नहीं आया है। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम के बच्चे, हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। जो एडवांस एंड प्रीमियम प्रोग्राम है, इनमें जो है मैंने फी रिटर्न का ऑप्शन रखा है, बेसिक में नहीं रखा है। तो 68 जो हमारे, या 66 या 68 के आसपास जो बच्चे हैं, उनको मैं नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग बेसिक प्रोग्राम में फ्री दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ से आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाला है। मैंने पूरी कोशिश की है, यहाँ तक मैंने सेमी गवर्नमेंट के कॉलेज दे दिए जो कि एडवांस में आते हैं, और मैंने बीएमएस का दिया है, कोशिश किया है, नहीं हुआ, देन नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग उनको भाई फ्री मिलेगा मेरे यहाँ से। मैं 2024 में भी मैंने यही किया था, ठीक है। मैं करता हूँ, मेरे यहाँ से आपका पैसा खराब नहीं जाएगा। और एडवांस एंड प्रीमियम प्रोग्राम में तो फी रिटर्न मैंने स्टार्टिंग से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें डोमिसाइल के नाम पे, कम फीस के नाम पे बहुत बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं दोस्त। कम फीस के नाम पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं कि मैं 70 लाख वाला करवा दूंगा, जो है 50 लाख वाला करवा दूंगा। इससे भी आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि जैसे नंबर होंगे उसी हिसाब से आपका काम होगा। बाकी ये मैटर करता है कि आपका काउंसलर कितना एक्सपर्ट है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नहीं तो वही कॉलेज आप 1.5 करोड़ में उठाओगे, वही कॉलेज अगर आपका काउंसलर अच्छा होगा तो मे भी आपका 80 लाख में, 90 लाख में, 1 करोड़ में करवा दे। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और 30-35 लाख रुपए अगर आपका बच रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और नंबर कुछ नहीं होता, ये मैंने पॉइंट बता दिया। और मेरे चाचा विधायक हैं, ये बहुत चलता है हमारे यूपी में, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। मेरे चाचा विधायक है, मेरे ताऊ जी ये हैं, मेरे फूफा ये हैं, मेरा ये जुगाड़ है, वो जुगाड़ है, मेरे कॉलेज में मेरे चाचा डीन है। भाई बच के रहना, नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, चाचा विधायक वाला नहीं चलता। ध्यान रखना, ये भी डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस है, बकवास का एक प्रोसेस है, मत करना, ठीक है। फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे, जैसे एससी एसटी का इस बार बहुत धड़ल्ले से जो चीज़ें हुई हैं, तो फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे भी आपको चीज़ें नहीं करवानी है। और ध्यान रखना है कि जब आप फंसोगे, आपको वो काउंसलर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों पे भरोसा करो जो जेन्युइन काम करते हो, और जो आपको ठीक लगे वहाँ काम करो, अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, एक वीडियो मैंने किया हुआ क्यों नहीं करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। भाई ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ फेल होते ही रहोगे, 5 साल की डिग्री 8 साल में कंप्लीट करोगे, बहुत से ऐसे हैं और आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे नहीं करना है कि एससी एसटी का बनवा लिया, पीडब्ल्यूडी का बनवा लिया, फ्रीडम फाइटर का बनवा लिया। आगे चल के अगर आप फंसोगे, जो कि फंसोगे,
आगे तो कभी भी आपकी डिग्री जा सकती है और जेल और सारी चीज़ें अलग होंगी। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ 5 महीने बाद दोबारा पेपर दे लेना, 1 साल और लगा लो, लेकिन कभी भी फर्जी काम करने की कोशिश मत करना। क्योंकि यूपी में 60-62 आए थे लेकिन उनका अलॉटमेंट कैंसिल हुआ है। पकड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से धरे जाओगे। प्लीज़ ये मत करना, ठीक है? ध्यान रखना। और ऑनलाइन, ऑफलाइन या काउंसलिंग, बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं मिल लूँगा तभी काउंसलिंग जेन्युइन होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन भी बहुत ईमानदार लोग हैं काउंसलर और ऑफलाइन भी हैं। और मैं तो ये बोलूँगा ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो है पर्टिकुलर ये चैनल है, आप कभी भी केस कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो कि हाँ चलो ये चैनल मेरे से कर रहा है, तो ऑटोमेटिक पुलिस वाले आपको ढूंढ सकते हैं, या जो आपको केस करोगे मैं केस देखूंगा, ये चीजें होती है ना। लेकिन अगर ऑफलाइन वाला है, भाई 4 दिन में 2 महीने में कमाए, उसके बाद में बुढ़िया बिस्तर उठा के चला, ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो ऑनलाइन पे आपको ज्यादा भरोसा करना है अगर आप मेरी मान रहे हो तो। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे ऑनलाइन ऑफलाइन ना कराना, वो आपकी मर्जी है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन पे कम से कम एक रिपुटेशन होती है और हर एक आदमी को अपनी इमेज प्यारी होती है, ठीक है? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ नहीं होता है कि ऑनलाइन मैं मिल लूंगा ये हो जाऊंगा। भाई मिलने से क्या हो जाएगा? मिलने से भी तो फ्रॉड होते हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो, यूपीपी में देखा जाए, सिविल में देखा जाए, 1000 बार लोग मिले हैं, 5 बार मिले हैं, फिर भी फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड करने वाला वो भाई कर ले जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग खुला रहना, खुला रह के काम करना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखो। और सबसे ज्यादा अगर इस राउंड में जो है फ्रॉड होगा, वो एनआरआई सर्टिफिकेट के नाम पे बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। प्रभु मेरी बात मानना, चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि एनआरआई सर्टिफिकेट मैं स्पॉन्सर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, आप जस्ट क्वालिफाई हो, ये स्टेट, वो कॉलेज, वहाँ ये वो सब। चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप एनआरआई नहीं हो। क्यों? सर्टिफिकेट कैसे बन जाए? कुछ ड्रामा ही करेंगे ना वो लोग। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी फर्जी काम नहीं करना है। और आपको अलॉटमेंट, चलो अलॉटमेंट करवा दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई, जांच हुई, ढूंढने से नहीं मिलेंगे ये लोग, नहीं मिलेंगे। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इस चीज का ध्यान रखो। तो आपको कोई भी फर्जी काम एनआरआई के नाम पे, बहुत ज्यादा एनआरआई और डोमिसाइल, और तुम्हारा ये जो हो गया एनआरआई डोमिसाइल और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या जो है फ्रीडम फाइटर, ये सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा चल रहा है। तैयारी कर लेना 1 साल, चक्कर में मत पड़ना। 5 ही महीने बचे हुए हैं। तो जहां 2025 में अगर डॉक्टर नहीं लगा, भाई 26 में लगा लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना। लेकिन कोई भी फर्जी काम मत करना। अपने बच्चे के भविष्य के साथ नहीं खेलना है। 18-19 साल का बच्चा है, उसको क्या मालूम कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो प्लीज ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि कोई भी फर्जी काम नहीं करवाना है। आपके बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाएगा, बेइज्जती होगी वो अलग, ठीक है? तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। प्लीज इन पॉइंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जितना साफ डायरेक्ट मैं बात करता हूं, कोई भी काउंसलर आपसे बात नहीं करेगा। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, देन आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, क्योंकि 10 से 5 मेरा ऑफिस टाइम रहता है। उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के साथ रहता हूँ और उन्हीं के फोन कॉल्स उठाता हूँ। और उसके बाद में अब मैं आपको, आप व्हाट्सअप करोगे, मैं 6 से 8 बजे तक रिप्लाई जरूर कर दूंगा अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो। और मैंने भाई कोई किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, नहीं तो अब क्यूआर आता है, ये है वो, मैं कभी नहीं करता। और जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मेरे यहाँ से कोई भी ये ना हो कि हाँ चलो फोन कॉल, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं लगभग सबसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और मेरे यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कोई क्यूआर भेज दे या मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ, नहीं होता भाई। मैं आपसे 1 बार बात करूंगा, 2 बार बात करूंगा, अगर आप कॉल करोगे तो मैं आपको कॉल करने नहीं जाऊंगा। सीधी सी बात। नहीं तो यहाँ तो आपने देखा होगा, एक बार आपका नंबर पा जाए, दे कॉल दे कॉल दे कॉल, ये ऑफर मेरे से नहीं होता। 1 बार 2 बार बात करूंगा, बात खत्म। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सी दुनिया पड़ी हुई, बहुत से काउंसलर पड़े हुए हैं, आप जा सकते हो, आप फ्री हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं 6 से 8 बजे तक आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और हाँ, मैंने अभी बोला था, पहले बोल चुका हूँ कि प्रीमियम एंड एडवांस प्रोग्राम फ्री रिफंड का ऑप्शन मैं ऑलवेज रखता हूँ, क्योंकि सब कुछ बच्चे पे मैंने डाल रखा है। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा ले लिया गया, रिफंड नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा रिफंड हो जाएगा अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो। और वैसे मैं आपको बता दूं ना, कॉलेज 100% मिलेगा तभी आपका एडमिशन होगा। नहीं तो आप सोचो, अगर आप ऐसे नंबर लेके आओगे जो मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, मैं क्या पागल हूँ कि मैं बेकार में मेहनत करूँ, बेकार में अपनी टीम को रिसर्च करवाऊँ और बाद में कॉलेज ना मिले? क्योंकि मुझे पता नहीं पैसा वापस करना है भाई, मुझे पता है पैसा वापस करना, तो बेकार में क्यों मेहनत कराऊंगा? तो वही काउंसलिंग लेता हूँ जो मैं करवा पाऊंगा, ठीक है?
तो प्रीमियम प्रोग्राम है। और थोड़ा सा मैं प्रोग्राम बता दूं, बेसिक मेरे पास तीन तीन प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक में क्या है, आपको चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, खुद करनी होती, केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। और एडवांस है गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई भी हो कॉलेज, बीएमएस बीएचएमएस जो भी हो। और प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए प्रोग्राम है। तो एडवांस एंड प्रीमियम में फी रिटर्न का ऑप्शन मैं बहुत स्टार्टिंग से मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। मेरा काम था सही जानकारी देना, एकदम एक्यूरेट बात करना, और बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।